डोनाल्ड ट्रंप तो स्मृति लोगों के दिमाग में छाप रहे हैं। आते हैं, मेक्सिको वॉल आप बनाने नहीं देते हो, आप सब्सिडी हमसे लेते हो, इससे अच्छा आप भी हमारे भाग बन जाओ। चाइना का दबाव और प्रभाव बढ़ चुका है। चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बनाना चालू कर दिया है। तो अब उन्होंने डायरेक्टली थ्रेट दे दिया है कि पनामा को कि आप अगर ये मैनेज नहीं कर सकते हो और आप चाइनीज इन्फ्लुएंस में रहना चाहते हो तो हम ये पोर्ट वापस ले लेंगे। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं और एक बार वापस चुनकर आए हैं, तब से चाहे उनके बयानों की बात करें, ट्वीट की बात करें, जो कुछ भी स्टेटमेंट वो देते हैं या बोलते हैं या लिखते हैं, उससे पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है और एक नई बहस छिड़ जाती है। उसी पे आज हम चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अब्बर जी। जय सिया राम। उमेश जी, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो उन्होंने हालाँकि जीतने के बाद विश्व शांति की बात की कि विश्व में शांति होगी, जहाँ कहीं भी जंगें हो रही हैं उसको मैं शांत कराऊँगा। लेकिन अभी 20 जनवरी बहुत दूर फिलहाल नज़र आ रही है। उससे पहले ही वो जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी लिख रहे हैं, उससे एक नई बहस छिड़ जा रही है। चाहे कनाडा, मेक्सिको, ग्रीनलैंड या फिर हम पनामा कैनाल की बात करें, उन्होंने मेक्सिको और कनाडा को बोल डाला कि भाई इतनी बड़ी आप सब्सिडी लेते हैं तो अमेरिका में शामिल ही क्यों नहीं हो जाते हैं, अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रीनलैंड की बात हो या फिर पनामा कैनाल को कहा कि हम उसको वापस ले लेंगे, ये अमेरिकन कैनाल है। ये सब जो हो रहा है ये आखिर क्या, जैसे अखंड भारत की बात भारत पे होती है, ऐसे कुछ क्या अखंड अमेरिका बनाने वाले हैं ट्रंप, या इसके पीछे कुछ और है? या वो जो अंबर बोल रहे जी, हैं ऐसा कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा? अंबर जी, आपने बरोबर बोला है कि हमने हमारे पार्लियामेंट में अखंड भारत की एक स्मृति डाल के रखी है। डोनाल्ड ट्रंप तो स्मृति लोगों के दिमाग में छाप रहे हैं। उन्होंने ट्रूडो को एड्रेस किया एज गवर्नर ऑफ कनाडा। उन्होंने मेक्सिको को बोला है कि आप ये इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, मेक्सिको वॉल आप बनाने नहीं देते हो, आप सब्सिडी हमसे लेते हो, इससे अच्छा आप भी हमारे भाग बन जाओ। ठीक है। और फिर बाद में उन्होंने पनामा कैनाल के लिए बोला कि पनामा कैनाल पे पूरा पैसा हमने दिया है। ठीक है। कम से कम 38,000 अमेरिकन ने अपनी जान खोई है। ये अमेरिकन इंजीनियरिंग का एक मार्वल है। ठीक है। और अब उन्होंने ये भी बोल दिया है कि जो डेनमार्क जो कंट्रोल करता है ग्रीनलैंड, उसको भी हम परचेज कर लेते हैं। अमर जी, इन सब में आप देखिए, एक चीज है कि जैसे अखंड अमेरिका की बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, उसमें ये है कि वो अमेरिका का प्रभुत्व है, अमेरिका की जो हीगेमनी है अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स पे, वो बनाए रखना चाहता है। ठीक है, बोथ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में। ठीक है, इसमें क्या है आपको समझना पड़ेगा कि चाइना का दबाव और प्रभाव बढ़ चुका है। थोड़े दिन जी। पहले आपको ध्यान होगा, चाइना ने पेरू की कैपिटल लीमा में एक नया पोर्ट खोला था। और बात ये है कि चाइना बहुत ही अपना इन्फ्लुएंस साउथ अमेरिका में एक्सपेंड कर रहा है। चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस कनाडा में भी कर दिया है। ठीक है। और आपको मालूम है कि जो टैरिफ से बचने के लिए बहुत सारे चाइनीज कंपनीज आर ओपनिंग देयर प्लांट्स इन आइदर इन मेक्सिको और इन कनाडा। तो डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया है, तो इन्होंने क्या किया, 25% टैरिफ डाल दिया उधर कि भैया आपको टैरिफ देना पड़ेगा। जब ट्रूडो उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने बोल दिया, आप तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, प्रेसिडेंट मत रहिए, आप गवर्नर बन जाइए। कनाडा कैन बिकम द पार्ट ऑफ अमेरिका। ठीक है। मेक्सिको के लोग जो मेक्सिको की वॉल तो वो लांग के अमेरिका में आते हैं, उनको भी बोल दिया कि आपको अगर अमेरिका से इतना ही प्यार है तो मेक्सिको कैन बिकम एन अनदर स्टेट, 52nd स्टेट ऑफ अमेरिका। और अब बात आती है पनामा कैनाल में। सर, मैम, पनामा कैनाल ऐसा था कि 1904 में ये बनना चालू हुआ और एक 10 से 15 साल के कंटिन्यूस बहुत इसमें बनाने में, एक इसको बोला जाता है एक इंजीनियरिंग मार्वल। और आज की डेट में
मेरे ख्याल से अराउंड 14,000 शिप्स अक्रॉस द वर्ल्ड सेल थ्रू द पनामा कैनाल, जिसके कारण अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स, अमेरिका बहुत सारे कंट्रीज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो अमेरिका के जो कोस्ट में वो दे आर इज़िली एबल टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स। और इसमें क्या हो रहा है कि वहाँ पे चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बनाना चालू कर दिया है। तो अब उन्होंने डायरेक्टली थ्रेट दे दिया है कि पनामा को कि आप अगर ये मैनेज नहीं कर सकते हो और आप चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में रहना चाहते हो, तो हम ये पोर्ट वापस ले लेंगे। कल पनामा के प्रेसिडेंट ने बोला था ऐसा कुछ भी नहीं है, हम मैनेज कर सकते हैं। बट अब तो ट्रम्प अभी तक आए नहीं हैं, ये बात समझ लीजिए। और आने से पहले ही उन्होंने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है कि आपको चाइनीज़ इन्फ्लुएंस हटाना पड़ेगा। अब बात करते हैं ग्रीनलैंड के ऊपर उनको क्यों आया था? ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन बहुत कम है, इट इज़ बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय डेनमार्क। और हर साल मेरे हिसाब से $700 बिलियन का जो खर्च है डेनमार्क सरकार उठाती है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आर्कटिक में जो है, वहाँ पे चाइना और रशिया ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया है। और डोनाल्ड ट्रम्प को डर है कि कब जाके अगर तो व्लादिमीर पुतिन अपनी फोर्सेस, रशियन फोर्सेस उधर भेज देता है, तो वो ग्रीनलैंड पे कब्जा कर सकता है। इसके लिए उसको इसको अमेरिकन टेरिटरी डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा है कि उनको कोई डेनमार्क से को ऐसा नहीं है कि उनको ग्रीनलैंड से कोई बहुत बड़ा प्यार है। ग्रीनलैंड के अंदर लिथियम रिजर्व्स है, निकल रिजर्व्स है, कोबाल्ट रिजर्व्स है। वो इन रिजर्व्स के कारण ये रेयर अर्थ मिनरल्स है, इसको वो सिक्योर कर रहे हैं। और साथ में आपने देखा है कि जैसे अर्जेंटीना जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, लास्ट ईयर ब्रिक्स में जॉइन हुआ था, फिर उसने मना कर दिया, उसने अपनी करेंसी को पेग कर दिया डॉलर पे। तो आज उस उधर इन्फ्लेशन कम हो चुका है। तो अमेरिका एक तरह से एग्जाम्पल सेट करना चाहता है कि आप हमारे कॉन्टिनेंट में, दोनों अमेरिकन कॉन्टिनेंट साउथ और नॉर्थ में आपको चाइनीज इन्फ्लुएंस हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत क्लियर कर दिया है। भले ही उन्होंने कनाडा को बोला है, उन्होंने यही बात मेक्सिको को बोला है, यही बात पनामा को बोला है, यही बात ग्रीनलैंड को बोल दिया है। ये और आगे भी अभी 28 दिन बाकी है, 4 हफ्ते बाकी है। इस 4 हफ्ते में और कितने लोगों को क्या-क्या स्टेटमेंट देंगे हमको ये नहीं मालूम। उन्होंने नेटो को बोल दिया है कि आप जो अपना डिफेंस स्पेंडिंग 2% कर रहे हो, आपको 5% करना पड़ेगा। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने नेटो के अंदर भी अपनी दादागिरी चालू कर दी। आप उनको जो एडिशनल 3% का जो डिफेंस बजट बढ़ेगा 32 कंट्रीज का, उसका डायरेक्ट फ़ायदा अमेरिकन कॉर्पोरेशंस को आने वाला है। तो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प का एक ही मकसद है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनेगा कैसे? उसका स्वरूप आप देख रहे हो। उसमें वो बता रहा है कि अखंड अमेरिका है, आपको अपना डिफेंस ब बजट बढ़ाना पड़ेगा। ब्रिक्स को बोल दिया कि अगर आपने डी-डॉलराइज़ेशन मुहिम को जारी रखा तो मैं टैरिफ लगा दूँगा। तो एक तरह से प्रिवेंट कर रहे हैं। और आज अमेरिका के पास उसका डॉलर है, जिसके कारण विश्व में उसकी तूती चलती है। उसको बचाए रखना चाहता है, क्योंकि जब तक डॉलर रहेगा, अमेरिका की सुप्रीमेसी रहेगी और सबसे बड़ा उसका वेपन डॉलर ही है। लेकिन उमेश जी एक सवाल यहाँ पर निकल कर आता है वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं चाहे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात हो जिसमें आपने अखंड भारत से कंपैरिजन किया कि वो डिफेंस बजट और सिक्योरिटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं जैसे जैसे उनके आस पड़ोसी मुल्कों की बात करें कनाडा हमने मैक्सिको की बात की ग्रीनलैंड और पनामा इधर रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो उन्होंने इसीलिए उसको अमेरिकन टेरिटरी डिक्लेयर करने की बात की। स्टेटमेंट और प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिकली होने में क्या हो पाएगा? क्या हम उसको प्रैक्टिकली ऐसा होते हुए देखेंगे या ये सिर्फ़ ये स्टेटमेंट मात्र है? मुझे लगता है कि ग्रीनलैंड को ले लेगा अमेरिका, क्योंकि डेनमार्क की वो औकात नहीं है कि वो अमेरिका के सामने खड़ा रह सकता है, ठीक है? और पनामा भी कैनाल के अंदर भी अमेरिकन कंट्रोल आ जाएगा, वो पॉसिबिलिटी लग रहा है।
मेक्सिको को बोला जाएगा कि वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट ना करे, वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को बैन करे और वो मेरे हिसाब से कनाडा को भी ठीक कर दिया जाएगा। आपने देख लिया कि जगमीत सिंह ने जो पहले ट्रूडो को सपोर्ट करते थे, अब उनकी सरकार गिरा दिया है। यूरोप के बिल्कुल, अंदर खुद के यूरोप एमपीज़ उनके खिलाफ हो गए हैं। और यूरोप में ओलाफ शोल्ज की सरकार गिर गई, फ्रांस में सरकारें गिर गई, ठीक है? तो लोग जो बोलते हैं कि अमेरिका का पावर क्या है, तो अमेरिका का पावर इनविजिबल पावर है, उनका सॉफ्ट पावर है, जो आपको और मैं समझ नहीं सकते। बट डेफिनिटली उनके पास लीवर्स ऑफ पावर रहता है, जिसके कारण वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ। मतलब वो कह सकते हैं ना कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी नज़र आती है, लेकिन हम अब उसको वायर में आप चलते हुए देख नहीं सकते। तो जब जब कोई बल्ब या कोई ट्यूब लगती है तब नज़र आता है कि हाँ भाई इलेक्ट्रिसिटी है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चलेगा। अदरवाइज़ तार में बिजली कैसे घूम रही वो किसी को नज़र नहीं आता, तारों में बिजली दौड़ती हुई नज़र नहीं आती। बरोबर, आपने जी, बरोबर बोला है। और डोनाल्ड ट्रंप की एक बात तो आपको दाद देनी पड़ेगी कि वो अपने इंटेंशंस वेरी क्लियर कर देते हैं। आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो आपको सीधा बताते हैं। इसी के लिए उनको अमेरिकन जनता ने पसंद किया है। आप देखिए जी। उनको उनको 312 सीट आई थी 538 में से। सेनेट पे उनका कब्जा है, हाउस पे कब्जा है। वहाँ पे उनके जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो उनको फेवर करते हैं। एब्सोल्यूट पावर है अंबर जी, वो आप सोच लीजिए। उसके अलावा ट्विटर के जो सीईओ है इलॉन मस्क, वो उनके सपोर्ट में आ चुके हैं। विवेक रामास्वामी उनके साथ है, तुलसी गबार्ड है, माइक वॉल्ट है। ये लोग अभी से लोग काम चालू कर चुके हैं। उनको मालूम है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो रायता फैलाएगा, उनको डे वन से आके उनको उसको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे ही मेरे हिसाब से जनवरी 20 को ट्रम्प साहब जैसे ही वो शपथ लेंगे, आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन होने वाले हैं। इतने साइन होंगे कि सारे चेंजेस आपको देखा जाएगा। अगर आप ट्रम्प का सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ ग्लोबल अगर आप देखें, एवरी डे वो बता रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, सारे एम्बेसडर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, मतलब टोटल रिवैम्प ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और वो क्लियर कर चुके हैं, हम ये आप नए एडमिनिस्ट्रेशन ये करेगा और ये सब नहीं चाहेगा। तो आपने देखा है कि अदानी के ऊपर केस वापस ले लिया गया। कितने सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली काम हो रहा है उनके आने से पहले। तो मेरे आज आप देख लीजिए, अभी जयशंकर साहब भी गए हुए हैं आज अमेरिका, विदेश सचिव भी उनके साथ गए हुए हैं। तो वो बाइडेन से मिलने थोड़ी गए हैं, वो तो अभी ट्रम्प साहब से मिलने गए हैं। भारत भी रिव्यू कर रहा है कि ट्रम्प साहब का क्या रिजर्वेशन है, किस प्रोडक्ट्स पे टैरिफ्स लगा सकते हैं। उसके ऊपर नेगोशिएशन अभी से चालू हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से जो ये 1 महीने का टाइम है, बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे लीडर्स उनको मिलने जाएँगे। से ट्रम्प के एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने की कोशिश किया जाएगा, मुझे लग रहा है। और ये एक तरह से अच्छी बात है कि आने से पहले ही सब चीज़ें बरोबर सेटल डाउन हो जाए। ट्रम्प का फरमान सबको फॉलो करना पड़ेगा और एक तरह से जो वर्ल्ड के बादशाह जो बोले जाते हैं, वो दिखा देंगे कि ही इज़ गोइंग टू बी द सुपरमैन एंड द मोस्ट अ, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, जो बाइडेन नहीं प्रोजेक्ट कर पा रहे थे। वो प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं और लोगों को उसी से डर लग रहा है, क्योंकि ये आदमी जो बोलता है वो करता ज़रूर है, सबको मालूम है। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। और वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में जो उनका प्रीवियस उनका कार्यकाल रहा उसमें नज़र भी आया। और फिर उसके बाद जो बाइडेन आए हैं, जो बाइडेन को जिस तरह से यूएस की जनता की बात करें उन्होंने उतना पसंद नहीं किया, क्योंकि शायद उनकी उम्र इतनी ज़्यादा है, बोलते-बोलते वो चलते-चलते गिर जा रहे थे। तो ऐसे में यूएस एक सुपर पावर के रूप में जाना जाने वाला उसका इस तरह से थोड़ा कमज़ोर प्रेसिडेंट थोड़ा-सा जनता को भाया नहीं है। और ख़ास तौर से जिस क्राइसिस का सामना यूएस ने किया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय में, तो वो भी एक वजह रही। और डोनाल्ड ट्रम्प काफ़ी
पसंद आए जनता को और एक बार फिर से वो प्रेसिडेंट बने हैं। लेकिन कनाडा की जो हमने बात की थी और मेक्सिको की, अगर हम ये इमेजिन कर लें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के जो बात है की है आपने बोला ग्रीनलैंड और पनामा तो इजीली हो जाएगा, लेकिन मेक्सिको और कनाडा की बात की जाती है कि उसको अगर अमेरिकन टेरिटरी डिक्लेयर करने की बात जो कही है, वो प्रैक्टिकली क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर हो जाता है तो किस तरह के चेंजेस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं? देखिए, अगर कनाडा में कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं आती है और हुँ, आप देखिए कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट और सेपरेटिस्ट अपना प्रभाव बढ़ाते हैं और हुँ, जिस हिसाब से वहाँ पे एक फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो अमेरिका अपना यूनिलैटरली राइट यूज़ कर सकता है। और आपको मालूम है मेक्सिको इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रग कार्टेल इन द वर्ल्ड। हुँ, तो कहीं न कहीं ट्रम्प का एक चीज़ रहेगा कि आप इसको कंट्रोल करिए। और जिस हिसाब से भले ही अगर मेरे हिसाब से वो फॉर्मली ना हो, इनफॉर्मली हो जाएगा। क्योंकि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो शो ऑफ स्ट्रेंथ था, वो मिसिंग था। यहाँ पे अमेरिकन पावर दिखाई दे रहा है, अमेरिकन शो ऑफ स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है। अमेरिका के अंदर एक चीज़ है कि आप सुपर पावर हो वर्ल्ड का, पर आप दिखाई नहीं दे रहे हो। कोई भी आके आपको कुछ भी बोल रहा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में वो दिखाई दिया। जी। अमेरिकन जनता के अंदर वो नेशनलिज्म जो व्हाइट सुप्रीमेसी है, वो उसको जगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। हर जगह वो अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका स्ट्रांग अगेन, मेक अमेरिका वेल अगेन, ऐसे सारे स्लोगन्स वो अपने रैलीज में कर रहे हैं। तो अंबर जी, आप समझ जाइए ये आदमी इज नाउ इंस्पायरिंग अ मेजॉरिटी ऑफ द अमेरिकन्स टू कनेक्ट विद देम। और वो जो अमेरिका के अंदर जो ग्लोबल सिटीजन्स की बात होती थी, उसको हटा के इट इज़ ओनली अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका सेकंड, अमेरिका लास्ट, अमेरिका फॉरएवर। वही बात है और दूसरा कुछ भी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प का एक ही चीज़ है, अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका। उसको दूसरा कुछ नज़र नहीं आता। योर इंटरेस्ट इज़ नथिंग, अमेरिकन इंटरेस्ट आर फर्स्ट। ठीक है, आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपके साथ आपके ऊपर बॉम्ब डाल दूँगा, आपके ऊपर टैरिफ डाल दूँगा, आपको अपने अंदर मिला लूँगा। उसका सीधा मानना हुआ। ठीक है, मतलब एकदम माई वे और स्काई वे है वो, बिल्कुल इसके अलावा कोई और बीच का रास्ता ही नहीं है और डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे ही है और इसी तरह से और इसी वजह से वो जाने भी जाते हैं। जो होता है वो सीधा बोल देते हैं, लिख देते हैं और लोगों को पसंद भी आता है और बड़ा मज़ा आता है उनको इस तरह से बोलते हुए और उनके जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं, ट्वीट्स आते हैं उनको पढ़ने में और सुनने में। और अब देखते हैं कि 20 जनवरी के बाद क्या कुछ होता है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने का इतना कुछ किया धरा और जो अभी भी काफ़ी कुछ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसको कैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सँभालता है, किस-किस तरह के चैलेंजेस उनके सामने आकर खड़े होने वाले हैं और कैसा रहने वाला है, कैसी शुरुआत होने वाली है, वो हम देखेंगे और आने वाला समय बताएगा। अभी के लिए आपका बहुत-बहुत बस धन्यवाद एक उमेश जी। एक एक चीज़, 20 जनवरी के बाद लोग अपने मोबाइल में ट्रूथ सोशल डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह-सुबह उठ के आपको ट्रम्प के ट्वीट देखने की ज़रूरत रहेगी, फिर आप अपने डेज़ प्लान करिएगा। क्योंकि जो 4 साल अभी आने वाले हैं, वो पूरे बॉम्बास्टिक होने वाले हैं। आप ये देखेंगे कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होना चाहिए, सब जगह डिस्रप्शंस करने वाले हैं। ट्रम्प इज़ अ डिसरप्टर। वो जो भी स्टेटस को है, उस सबको डिस्टर्ब कर देंगे। तो ये तो बस शुरुआत है, आगे जाके और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप देख जी, लीजिएगा। बिल्कुल, वो 20 जनवरी के बाद पता चलेगा और नज़र आएगा कि कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे और कितना मज़ा आने वाला है। डोनाल्ड ट्रम्प वैसे तो अपने स्टेटमेंट से लोगों को बहुत मज़ा देते हैं, लेकिन जब कार्यभार सँभाल लेंगे 20 जनवरी से, तो तब क्या कुछ होगा, वो हम देखेंगे। उमेश जी, एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम।